गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पर्सनाली 3F का हम सवाल लगा रहे थे और इसके पहले यानी कि 3F का सवाल लगाने से पहले हमने पूरा का पूरा नियम और कंसेप्ट समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम 1 बाय 1 करके सवाल लगा रहे थे, मतलब पिछले लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 2 तक का हमने पूरा सवाल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से सवाल करना था। क्वेश्चन नंबर 3 से क्या लिखा है, सरल कीजिए। क्या लिखा है, सरल कीजिए। और यहाँ से हमें क्या करना था, सवाल हल करना था। क्या करना था, यहाँ से हमें सवाल हल करना था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब हम सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल छपेगा, इसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में रिवीजन कर दे रहे हैं। हम क्या पढ़े थे कि कोष्टक 4 प्रकार का होता है। बड़ा कोष्टक सबसे बाहर होता है, उसके अंदर मझला कोष्टक होता है, उसके अंदर छोटा कोष्टक, सबसे अंदर रेखा कोष्टक। सवाल हल करते समय पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं। किसको हल करते हैं दोस्तों, रेखा कोष्टक को। उसके बाद हम छोटा कोष्टक को हल करते हैं। छोटा कोष्टक के बाद हम मझले कोष्टक को हल करते हैं, ये मझला कोष्टक है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं, ये बड़ा कोष्टक का निशान है। लेकिन जब हम किसी कोष्टक में जाएंगे, यानी स्टेप क्या होता है, बोर्डमास का नियम आपको समझाए थे ना। बोर्डमास का नियम पूरा सवाल इसी पर आधारित है, इसको कैसे भूल सकते हैं। और हमने कोड एक और बताया था, भागु जोग। क्या बताया था हमने, भागु जोग का भागु जोग ये बताया था। तो हमने क्या कहा था कि बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले हम ब्रैकेट में हल करेंगे। जो ब्रैकेट में हल करेंगे, यानी कि ब्रैकेट को हल करेंगे तो किस ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी किस कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक को, फिर मझला कोष्टक को, फिर बड़ा कोष्टक को। कोष्टक में क्या होगा, तो भैया कोष्टक में सवाल होंगे। तो सवाल में जोड़ घटाव गुणा भाग सब तरीके के होंगे। तो किसको हल करेंगे, तो इस वाले नियम के अनुसार कि सवाल में पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। यानी कि जब हम ब्रैकेट का सवाल लगाएंगे तो पहले आप सबसे पहले सवाल में देखना कि कौन सा पहले ब्रैकेट हल होगा। उस ब्रैकेट में देखिएगा सवाल क्या रहेगा, तो उस सवाल में देखिएगा कि इसमें कौन सा पहले सवाल हल होगा। पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, इस क्रम में। समझ में आए कि नहीं। हाँ, सवाल लगाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं, ठीक है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा नियम पहले ही समझा रखा था। तो क्या करेंगे, इस लेक्चर में 1 बाय 1 करके सवाल लगाए थे। हाँ, थोड़ा सा फ्लैश बैक दे देते हैं ताकि अगर दिमाग में कुछ उतर गया हो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक है। 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। देखिएगा, डस्टर कहाँ गया, देखिएगा 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। क का क्या दिया है सवाल, देखिएगा। क का कहा है 20 प्लस मझले कोष्टक में है 9 माइनस 5 प्लस छोटे कोष्टक में 6 माइनस 4, फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। समझ में आया कि नहीं। ये सवाल था, ये क्या था, सवाल था। अब देखिएगा हल करेंगे तो पहले हल करने में पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो भैया यहाँ मझला कोष्टक भी, छोटा कोष्टक भी है। किस कोष्टक को पहले हल करेंगे, पहले हम हल करेंगे छोटा कोष्टक को। ये क्रम याद रखिएगा, पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और लास्ट में सबसे बड़ा कोष्टक। ये हल करते हैं, इस क्रम में हल करते हैं। तो देखिएगा पहले कौन सा हल करेंगे, पहले छोटा कोष्टक, मतलब रेखा कोष्टक तो था नहीं तो रेखा कोष्टक कैंसिल। रेखा कोष्टक के बाद किसकी बारी, छोटे कोष्टक की। देखो छोटा कोष्टक में क्या है, छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक हल करेंगे तो पहले बाकी जितना चीज रहेगा पूरा उतारते चलिएगा। कैसे, देखिए 20 प्लस पूरा छापते चलो, जैसे है 9 माइनस 5 प्लस छोटे कोष्टक में 6 में से 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2, बचा मझला कोष्टक। क्या बचा, मझला कोष्टक। अब देखिएगा 20 प्लस सब मझले कोष्टक में है तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे। देखो ये प्लस में, ये प्लस में, 9 और 2 को जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, फिर माइनस 5। फिर देखिएगा 20 प्लस 11 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 6। फिर 6 को तो हल करना नहीं इसलिए ब्रैकेट भी हट जाएगा और 20 और 6 को जोड़ देंगे तो 26 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इसलिए बोलता हूँ स्क्रीनशॉट कि आप स्क्रीनशॉट ना लीजिए तो वीडियो रोक के उसका क्या कर लीजिए, क्या बोलते हैं, मतलब सवाल ही उतार लीजिए, ठीक है। क्या जैसे भी कर लीजिए अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। देखिएगा ख का कैसे लगाएंगे हो, ख का क्या है, क का हो गया, ख का देखिएगा
ख का क्या है 80 गुणित बड़े कोष्टक में 56 माइनस, फिर इस कोष्टक में क्या है 7 गुणित 8 प्लस छोटे कोष्टक में क्या है 13 माइनस 2 गुणित 5, बड़ा कोष्टक बंद महिला कोष्टक बंद, सॉरी छोटा कोष्टक बंद महिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, सवाल देखिएगा कैसे हल करेंगे। तो भैया सवाल में पहले ब्रैकेट देखेंगे, देखो ब्रैकेट यानी ब्रैकेट का मतलब कोष्टक देखेंगे। यहाँ देखो छोटा कोष्टक है ना, रेखा कोष्टक तो कहीं है नहीं, तो रेखा कोष्टक कैंसिल। रेखा कोष्टक के बाद किसको देखते हैं छोटा कोष्टक को, देखो ये छोटा कोष्टक है ना, ये छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो पहले वहां तक पहुंचने के लिए बाकी सब कुछ चुपचाप जियो का त्यों उतारते चलो, हड़बड़ाना नहीं है। हाँ बताए थे करने की, बहुत लंबा हाथ मारेंगे तो गलत हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। पहले इसको हल करिए। देखिए हम आ गए छोटे कोष्टक में, यहाँ पर आ गए ना, हमने इसके पहले की सारी चीजें उतार ली जियो का त्यों। देखो छोटा कोष्टक में आ गए, तो भैया छोटा कोष्टक में आपको सवाल दिखेगा ना, हम बताए थे ना कि पहले बॉडी मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट के बाद सवाल लगाते समय हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, तो पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। देखना यहाँ पर का वाला का कहीं है नहीं है, कहीं भाग है कहाँ गया, कहीं भाग है भाग नहीं है, भाग के बाद किसकी बारी गुणा की बारी, तो देखो गुणा है, हाँ गुणा है, पहले गुणा हल करेंगे, करिएगा। 13 माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, छोटा कोष्टक बंद महिला कोष्टक बंद रेखा ये बड़ा कोष्टक बंद, क्या हो जाएगा 80 गुणित कितना हो जाएगा फिर 56 माइनस 7 गुणित 8 प्लस, देखना 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 13 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 3, महिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया तो अब मझले कोष्टक की बारी, तो मझले कोष्टक की तरफ चलेंगे। देखेंगे 56 माइनस, देखिए मझले कोष्टक में ये है ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले भाई मझले कोष्टक में सवाल दिखेगा ना, सवाल जहाँ भी दिखे बस यही क्रम में अपनाइएगा, पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। देखो कहीं का नहीं है, का खत्म, फिर उसके बाद भाग नहीं है, भाग खत्म, गुणा है, हाँ गुणा है तो गुणा हल करेंगे। 8 से तो कितना हो जाएगा 56 प्लस कितना हो जाएगा 3, महिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर 80 गुणित कितना हो जाएगा 56 माइनस 56 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59। हाँ देखो 56 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और लेंगे समझाने के लिए एक चीज, 56 3 कितना हो जाएगा 59। अब देखना 80 गुणित समझाना क्या था ये समझ लो, देखो 56 है और माइनस है कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर ये कुछ नहीं थी, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस को गुणा माइनस 59, इसलिए एक स्टेप बढ़ाएंगे तो इसी जगह हल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा 80 गुणित 56 में से 59 जाएगा, कहोगे भैया 56 में से 59 तो नहीं जाएगा, लेकिन 59 में से 56 तो जाएगा ना, तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब देखिएगा अब करना है हमको गुणा, तो गुणा हम पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो 80 के सामने कुछ नहीं प्लस का निशान और इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 80 का 3 में गुणा कर देंगे आ जाएगा 240 आंसर। समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं ना होगा। हाँ मान लीजिए आपको 80 के 3 में डायरेक्ट गुणा नहीं करने आता, तो आपको ऐसे बताए थे ना कि एक ऐसे 1/4 हिस्से पर रफ्तार करिए और डायरेक्ट आप 80 में 3 का गुणा ऐसे करिए, 3 0 0 3 8 24, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार रफ करने के बाद इसको ऐसे क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट कर लीजिए अगर आपको आता है, नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस 240 आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ख के बाद किसकी बारी, ग की बारी। ख के बाद किसकी बारी, ग की बारी। देखिएगा ख के बाद ग का देखिएगा, ग का क्या है 121 भागे, फिर क्या है 121 भागे 16 माइनस, फिर मझले कोष्टक में देखना क्या है 14 माइनस 3, उसके बाद क्या है देखिएगा 9 माइनस 6, फिर छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद।
ये सवाल था ना। देखिएगा हल कैसे करेंगे भाई, पहले छोटे कोष्टक की तरफ चलेंगे तो बाकी पूरा उतारते चलो, जियो का त्यों ये उतारते चलो। 16 माइनस कितना हो जाएगा 14 माइनस 3। अब देखिएगा इसमें से ये घटा देंगे, 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 3 बचेगा। क्या बचेगा 3, या यहाँ एक स्टेप बचा लेते हैं। देखो 3 और कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा का निशान है। और 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3। और ये मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिएगा 121 भागे क्या करते हैं 16 माइनस। अब देखिएगा मझले कोष्टक में पहले गुणा वाला हल करेंगे तो 14 माइनस 3 3 का कितना हो जाएगा 9। महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इधर देखिएगा 121 भागे क्या हो जाएगा 16 माइनस, मझले कोष्टक में 14 माइनस 9 है ना, तो घट जाएगा 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5। और यहाँ देखिएगा 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ एक स्टेप और लेकर आपको समझा देते हैं ताकि आगे कोई सवाल में दिक्कत ना हो। यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैं -5 लिख देता तो दिक्कत होता। पहले यहाँ समझ लो तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। देखो 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 121 भागे देखिएगा 16, और ये कोष्टक में कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस का निशान है, माइनस प्लस का निशान, -5। अब बड़ा कोष्टक, यही समझाना था कि चिन्ह का अंदर गुणा होता है। 121 भागे क्या हो जाएगा 16 में से 5 जाएगा तो देखो कितना बच जाएगा, 16 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 11। कितना बचेगा 11, और 11 का जब आप इससे भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 11। मान लो ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा तो ऐसे यहाँ 11 का भाग देकर देख लो 121 में। 11 कम 11, एक बचा, फिर एक उतर जाएगा, 11 कम 11 तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 11। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा ना। अब आगे देखिएगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर घ की तरफ देखिए। देखिएगा घ का क्वेश्चन नंबर 3 का घ देखिएगा क्या था 5, बड़े कोष्टक में क्या था 18 प्लस क्या था 3, 18 प्लस क्या है मझले कोष्टक में क्या है 3, फिर क्या है प्लस 6, 5 माइनस क्या है 3, फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर क्या करेंगे इसका देखिएगा 5, छोटे कोष्टक की तरफ चलेंगे 18 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस क्या हो जाएगा 6। देखो छोटा कोष्टक हल करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 और छोटा कोष्टक के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का निशान, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, और ये मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। आगे देखिएगा 5, बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगा 18 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 और 2 का गुणा करेंगे 12, ये मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 5 इधर देखिएगा 18 प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिएगा क्या हो जाएगा 5, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 33। अब देखिएगा 5 क्या था 5 भाई बड़े कोष्टक में, और मतलब 5 और बड़े कोष्टक के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का निशान है 33, गुणा कर देंगे तो 5 3 15 5 5 3 15 1 16, 165 हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इस वजह से वीडियो को इसी जगह रखते हैं। अगले वीडियो में जो ये 5-6 सवाल बचे इसके आगे का हम लगाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।